गुड आफ्टरनून टू यू। इस वक्त मुझे लगता है एक स्टॉक ध्यान में आ रहा है, वो है M&M फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पर बेस बन रहा है करीब 4-5 दिनों से, इसलिए एक यहाँ पर लगता है कि रिसिलियंस है ऑन द डाउन साइड। ट्रेड कर रहा है 350 के आसपास। M&M फाइनेंशियल स्टॉप भी टाइट लगाएंगे, ज्यादा नहीं, 345 का करीब ₹5 का स्टॉप रहेगा। 360 फर्स्ट टारगेट रहेगा, लेकिन इसका हायर मूव देखने को मिल सकते हैं इसमें M&M फाइनेंशियल। ओके, मैंने फाइनेंशियल 350 पर ऑलरेडी ₹8 ऊपर शानदार मूव यहाँ पे। आपका ट्रेड प्रकाश सर का। अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर निफ्टी पे भी है और स्टॉक पे भी है। अभी निफ्टी आया है सपोर्ट पे, ये जो 25,780 है मेरे हिसाब से ये क्रूशल है, तो इसीलिए मैं लॉन्ग दूंगा क्योंकि सपोर्ट पे खड़ा है निफ्टी। तो लुपिन थोड़ा सा डिफेंसिव रहेंगे। लुपिन जिसका स्ट्रक्चर अच्छा है और सुबह से ये कंसोलिडेट हो रहा है 2105 के ऊपर, तो हमारा एक छोटा स्टॉप लॉस होगा 2100 के नीचे 5 पॉइंट का। तो 2095 का स्टॉप लॉस होगा, लुपिन बाय करे। अगर मैं सही हूं तो इसका स्विंग का टारगेट बनेगा करीबन 2135 से लेके 2140। छोटा स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट। ओके, ल्यूपिन योग्य राज्य सातपुते जी की पिक यहाँ पे खरीदारी की राय। विकास जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में मुझे भी लगता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास अभी इंडेक्स ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मेरा भी बाय साइड में रहेगा। मुझे एसआरएफ स्ट्रांग लग रहा है। लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा है कि एसआरएफ एक अच्छा होल्ड करके चल रहा है। टेक्निकली यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रांग बनते जा रहा है। वीकली और डेली दोनों फ्रंट पे यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन इस काउंटर में देखने मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है 2970 का जो इम्पोर्टेंट एवरेज सपोर्ट है उससे इसको बाय किया जा सकता है। 3220 के आसपास के टारगेट मुझे यहाँ पे एसआरएफ में आते हुए देखने मिल सकता है। एक फ्रेश ब्रेकआउट भी हमने नोट डाउन किया था, तो मुझे लगता है कंटिन्यू होते हुए देखने मिलेगा। 3220 के टारगेट के लिए एसआरएफ को बाय किया जा सकता है 3120 के, और नीचे में 2970 का एक इम्पोर्टेंट बेस ऑलरेडी बन चुका है, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करना है। ओके, चलें अब मानस जी के पास एक ट्रेड के लिए। मानस जी, क्या ट्रेड है आपकी? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा पे खरीदारी करने की राय रहेगी अनुज जी। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक में ने अपने 10 एंड 22 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। मेरा समझना है कि यहाँ से एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस आपके रहेंगे 285 के और टारगेट रहेंगे 295 तक के पॉसिबल है। चाहे तो 290 का कॉल ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ₹4 पे ट्रेड हो रहा है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको ₹3 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और ₹6 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, दिसंबर में बैंक ऑफ बड़ौदा की कॉल, 290 की स्ट्राइक, बैंक ऑफ बड़ौदा फ्यूचर्स लॉन्ग। अरुण कुमार मंत्री जी के पास चलते हैं। अरुण जी, आपका ट्रेड। वीरेन जी गुड आफ्टरनून। वीरेन जी, मुझे लग रहा है ऑटो स्टॉक्स में एक मोमेंटम है। कुछ कुछ ऑटो स्टॉक्स में अच्छी बाइंग भी देखने को मिल रही है, तो आयशर मोटर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 7155 के आसपास चल रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज को वापस रिक्लेम किया है, तो इसी लेवल के आसपास बाई करें। 7090 का छोटा स्टॉप लॉस लगाए। 7245 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो एज ए पोजिशनल ट्रेड आयशर मोटर को लेके जा सकते हैं। ओके, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आयशर मोटर्स अरुण कुमार मंत्री जी के पिक होकर यहाँ पे खरीदारी की राय, और स्टॉक अच्छा करता हुआ 1.5%। अब टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए, रिकैप आपके लिए लेकर आते हैं। गाबा सर ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल चुना है। 360 के टारगेट देख रहे हैं वो, 345 का स्टॉप लॉस, खरीदारी की राय है। राज्य सातपुते जी को ल्यूपिन एज अ डिफेंसिव प्ले सही लग रहा है, और 2140 तक के टारगेट राजेश जी देख रहे हैं। 2095 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। विकास जी कह रहे हैं एसआरएफ यहाँ से और अच्छा कर सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से। टारगेट 3220 के और 2970 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी ने पीएसयू बैंक स्पेस से बैंक ऑफ बड़ौदा चुना है। यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से, अच्छा करता हुआ ये पूरा स्पेस। 295 का टारगेट, 285 का स्टॉप लॉस। और अरुण कुमार मंत्री जी ने अभी अभी आयशर मोटर्स पर अपना दाव लगाया है। टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर। 7245 का टारगेट, 7090 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अब चलते एक इन्वेस्टमेंट आइडिया के लिए। गौरांग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरांग जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोमर दे देते हैं पहले ही कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से बुनियादी तरह के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जूजेज अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव उनका निवेश हो। तो अभी चर्चा हो रही थी सरकारी बैंकों के खेमे की और सरकारी बैंकों के सूचांकांक की।
और तीसरी तिमाही के नतीजे की तारीख ज्यादा दूर नहीं है श्रेया जी। 10 जनवरी 2026 से मेरे ख्याल से पर्दा उठने लगेगा तीसरी तिमाही के नतीजों का। उसको और आने वाली तिमाहियों को नजर में रखते हुए सरकारी बैंकों की सूची में से एक बैंक जो मेरे ख्याल से अपने सर्वोच्चम शिखर के आसपास कामकाज कर रहा है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है। इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए।